अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सर यासिर। हम पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। अच्छा जी, फॉलोइंग आर द कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ बाय कॉर्पोरेशन एट December 31st RS 2011-2012 के। कैश का ओपनिंग बैलेंस है, रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, फिक्स एसेट, अदर एसेट्स हैं, दोनों ईयर्स के। उसी तरह इक्विटीज पे आते हैं, पेबल्स है, नोट पेबल है, एक्रूड वेजेस है, एक्रूड टैक्सेस है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है, कॉमन स्टॉक यानी शेयर कैपिटल है और रिटेन अर्निंग है। फिर इनकम स्टेटमेंट रिटेनिंग गिवन है, नेट सेल एक्सपेंसेस कॉस्ट है, फिर सेलिंग एक्सटर्नल एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, नेट इनकम बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स, नेट इनकम, रिटेन अर्निंग एट स्टार्ट और डिविडेंड रिटेन तक पूरा डेटा गिवन है। रिक्वायर्ड गैप प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2012। कैश फ्लो स्टेटमेंट आते हैं फॉर द ईयर एंडेड। पहले लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो नीचे वर्किंग पे आते हैं, पहली वर्किंग वन, कैलकुलेशन फॉर नेट इनकम टैक्स एंड इंटरेस्ट फॉर द ईयर। ठीक है ना, क्या निकालने हैं पहले? नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। अच्छा, पहले लिखेंगे रिटेन अर्निंग एट एंड, उसमें से लेस होगा रिटेन अर्निंग एट स्टार्ट। ठीक है ना। फिर उसके बाद दो चीजें ऐड होती हैं आपकी, इंटरेस्ट एक्सपेंस और इनकम टैक्स। ये दोनों चीज आपकी ऐड होती हैं। तो क्या आता है? इनकम बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट आ जाता है 13,000। अब डेटा कहाँ से आया? ऊपर से बताता हूँ क्या क्या चीज किधर लिखी हुई। रिटेन अर्निंग एट एंड का है, ये री एंडिंग 44,000, ओपनिंग है 40,000। फिर इंटरेस्ट और टैक्स कहाँ पे आपका एक्सपेंस है? ये रहा आपका इंटरेस्ट 2,000 और इनकम टैक्स कितना है आपका 4,000। ये आपने दोनों यहाँ लिख दिए वर्किंग में। ठीक है ना। इनकम टैक्स और इंटरेस्ट 2,000 और 3,000, सॉरी 4,000 कह रहा था, ये 3,000 लिखा लो। ठीक है, इनकम टैक्स आपका है, सॉरी इंटरेस्ट आपका है 2,000 और आपका दूसरी चीज क्या है? अच्छा जी, तो रिटेन एट था 44, स्टार्ट था आपके पास 40,000, कितना आया? 4,000 आपका दोनों का डिफरेंस आया। फिर ऐड करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, इनकम टैक्स और डिविडेंड। मैं डिविडेंड लिखना भूल गया था। तो इंटरेस्ट कितना आपके पास है? 2,000। क्या लिखा हुआ इंटरेस्ट आपके पास? ये देखिए आपके पास इंटरेस्ट है 2,000, इनकम टैक्स है 4,000 और डिविडेंड है 3,000। ये तीनों आपने लिख दिए यहाँ पर, सही है। ऐड करा, 13,000 आपका इनकम बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट आ जाएगा। इसको आपने यहाँ कॉपी किया पहले, इसमें 13,000 आपने नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिखा 13,000। इसमें ऐड होता है नॉन कैश एक्सपेंसेस यानी डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, ये ऐड हो जाता है। तो ऊपर डेप्रिसिएशन कितना गिवन है देखें, यहाँ लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन आपके पास कितना है? 5,000। तो 5,000 आपने डेप्रिसिएशन कॉपी किया इधर, कितना हो जाएगा टोटल? 18,000 हो जाएगा। ठीक है, फिर वर्किंग कैपिटल ऐड लेस होता है। क्या ऐड लेस होता है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल पहले आप देखते हैं करंट एसेट्स। अगर करंट एसेट्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कैश का फ्लो माइनस होगा। अगर वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है तो याद रखिए कैश का फ्लो, करंट एसेट बढ़ रहा है तो कैश का फ्लो क्या होगा? माइनस होगा। और अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो कैश का फ्लो क्या होगा? प्लस होगा। देखते हैं कैश के अलावा कौन कौन से करंट एसेट है हमारे पास। अकाउंट रिसीवेबल है 15 से 22 हो रहा है, रिसीवेबल बढ़ रहा है, मतलब रिसीवेबल जब बढ़ेगा तो उसका मतलब पैसा नहीं आया। इन्वेंट्री 12 से 15 हो रही है, मतलब इन्वेंट्री 3,000 से आपने खरीदी है। जब इन्वेंट्री खरीदेंगे तो पैसा क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोनों माइनस होंगे, वो 7,000 से और ये 3,000 से। 7 से माइनस हुआ और ये 3,000 से माइनस हुआ। फिर आएंगे लाइबिलिटीज की तरफ। अकाउंट पेबल 5 से 8 हो रहा है, पेबल बढ़ रहा है। जब पेबल बढ़ रहा है इसका मतलब पेबल क्या हो रहा है? आपने पेमेंट नहीं करी, पैसा बच गया, गया नहीं, तो कैश का फ्लो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा, यानी पैसा आपने नहीं दिया तो पैसा बच गया आपके पास। फिर नोट पेबल है 20,000 था, कितना हो गया? 0। इसका मतलब है पेबल, नोट पेबल क्या पूरी पेमेंट कर दी, तो नोट पेबल क्या हो जाएगा? 20,000 से पैसे चलेगा, माइनस हो जाएगा। तो अकाउंट पेबल 3,000 से प्लस, नोट पेबल 20,000 से माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या आपके पास? एक्रूड वेजेस सेम है, कोई चेंज नहीं आया। अगर होता
तो नीचे आ जाता। फिर टैक्सेस, टैक्सेस चूंकि नीचे भी मौजूद होता है इसलिए टैक्स को हम यहाँ पे नहीं कैलकुलेट करते, इसको बाद में लिखते हैं, यानी कैश जनरेट आने के बाद टैक्स को एड लेस करते हैं। तो फिर हमने प्लस माइनस किया, -7 -3 -10 हुआ, +3 कितना आ जाएगा -7, 20,000 और माइनस हुआ तो -27,000 आपका जो है वर्किंग कैपिटल का फ्लो आ जाएगा, यानी माइनस हो गया आपका वर्किंग कैपिटल की वजह से। 18 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, 27 आपका माइनस हो गया तो आएगा कैश यूज बाय ऑपरेशन माइनस में, कैश जनरेट नहीं हो रहा है यहाँ पे, माइनस में आ रहा है तो क्या लिखेंगे कैश यूज बाय ऑपरेशन। फिर इसमें इनकम टैक्स की पेमेंट की तरफ आते हैं, वर्किंग 2 में करेंगे। पहले ऊपर से वर्बली बता रहा हूँ, इनकम टैक्स देख लीजिए। टैक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है 3,000 और करंट ईयर का इनकम टैक्स कितना है आपके पास 4,000, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और अभी कितना देना बाकी है 5, 7 देना था 5 देना बाकी है, 2,000 की पेमेंट हो गई है तो टैक्स 2,000 से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इनकम टैक्स पेड 2,000 की पेमेंट हुई है, -9 -2 11,000 का नेट कैश यूज बाय ऑपरेशन आ रहा है। मैं नीचे इसकी वर्किंग भी दोबारा दिखा दूं आपको। टैक्स एट स्टार्ट 3,000, इनकम टैक्स 4,000, टोटल हो गया 7, टैक्स एट एंड कितना बचा 5, कितना टैक्स पे किया 2,000 टैक्स पे किया आपने, ये टैक्स की पेमेंट हो गई, सही है। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं आगे। नेट कैश यूज है, फिर आते हैं कैश फ्लो, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सही, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो लिखते हैं यहाँ पे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो भाई इसमें क्या क्या आता है, परचेज ऑफ सेल ऑफ एसेट्स आता है नॉर्मली, तो फिक्स एसेट आपका देखिए कितना है 50 था 55 हो गया, और जबकि डेप्रिसिएशन ही 5,000 है, सही है ना भाई। 50 का आपका फिक्स एसेट्स था, 5 का डेप्रिसिएशन लगा तो कितना हो जाएगा 45, और अब कितना है 55 है, यानी 10,000 से फिक्स एसेट आपका बढ़ रहा है। इसका मतलब फिक्स एसेट बढ़ेगा तो आप पैसे दोगे, कैश का फ्लो माइनस हो जाएगा 10,000 से, -10,000 आ रहा है। मैं इसकी वर्किंग भी दिखा दूं, थर्ड वर्किंग में फिक्स एसेट ओपनिंग था 50, 5 डेप्रिसिएशन माइनस किया कितना हो जाएगा 45, नया एसेट्स जब एंडिंग में 55 बचे तो नया एसेट्स कितना है आपके पास 10,000 का आपका न्यू एसेट्स खरीदा यानी आपने, तो पैसा आपके 10,000 चलेगा, ठीक है ना भाई। तो यहाँ से 10,000 आपका माइनस हुआ परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स की वजह से। उसके बाद अदर एसेट्स की तरफ आते हैं, 8,000 था 5,000 हो गया, अदर एसेट्स कम हो गया मतलब आपने बेच दिया, तो एसेट्स क्या हो जाएगा माइनस, तो कैश का हो जाएगा प्लस, एसेट जाएगा तो कैश का फ्लो पॉजिटिव होगा 3,000 से, -10,000 + 3,000, तो नेट कैश यूज बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आ रहा है 7,000, ऑपरेशन में यूज हुआ 11,000 माइनस में हो गया, और जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 7,000 से माइनस हो गया। फिर आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसमें क्या क्या आएगा, जो भी कैपिटल वगैरह है, इंटरेस्ट वगैरह है, यानी जो भी फाइनेंस रिलेटेड चीजें हैं वो आती है, जैसे डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट कितना पे किया आपने, हाँ भाई देखते हैं इंटरेस्ट की वैल्यू, ठीक है ना भाई, यहाँ लिखा हुआ इंटरेस्ट पे कितना है 2,000 का इंटरेस्ट हो गया, कितने का इंटरेस्ट हुआ, सूद कितने का हुआ 2,000 का इंटरेस्ट हुआ, तो 2,000 का आपका क्या आ जाएगा इंटरेस्ट आ जाएगा, माइनस पेमेंट हो रही है। फिर डिविडेंड कितने का है, देखिए फिर डिविडेंड है, फिर उसके बाद 3,000 से डिविडेंड की पेमेंट हो रही है, तो डिविडेंड माइनस हुआ 3,000 से। फिर रिसीव फ्रॉम लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, तो भाई लॉन्ग टर्म लोन कितना है आपके पास 0 था 15 हो गया, यानी आपने कर्जा लिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना, ओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है ना, कर्जा लिया पैसा आएगा देन उसको इन्वेस्ट कर सकेंगे, 0 था 15,000 से, तो कर्जा लिया 15,000, 15,000 ऐड हो गया, यहाँ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आपका लॉन्ग टर्म लोन ऐड हो जाएगा, ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो गई। उसके बाद फिर है कैपिटल देखेंगे, ऑनर्स इक्विटी आइटम 20 से 26 हो गया, कैपिटल बढ़ रहा है 6,000 से, पैसा आएगा, यानी शेयर बेचोगे तो पैसा आएगा, पैसा आ गया आपके पास 6,000, -2 -3 15,000 प्लस है 6,000 प्लस है, ठीक है, प्लस माइनस करा कितना आया 16,000 आया, 21 में से 5 माइनस करें 16,000 आपका नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बाकी दोनों में कैश यूज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश जनरेट हो रहा है। ठीक है, क्या करेंगे आप, 11 माइनस है, 7 माइनस है, 16 प्लस है, तो कितना आया -2 आपका डिक्रीज इन नेट कैश ड्यूरिंग द पीरियड आया। इसमें कैश का ओपनिंग बैलेंस ऐड करते हैं 5000, एंडिंग आ जाएगा 3000। ओपनिंग कितना है, ये रहा 5000 ओपनिंग है, 3 एंडिंग है, तो -2 + 5 कितना आ जाएगा, 3000 आपका कैश का एंडिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, समझ आया सबको? सर यासिर को इजाजत दी।